देखिए, जो एनआरआई एलिजिबिलिटी को लेकर एक नोटिफिकेशन एमसीसी ने रिलीज़ किया। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल के नोटिफिकेशन और पिछले साल के नोटिफिकेशन में रूल्स को लेकर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। पिछली बार क्या हुआ था कि एलिजिबिलिटी में जब उन्होंने फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री डाल दिया था, लोगों को समझ नहीं आया था। तो सेकेंड डिग्री में ये समझा गया था कि जो बच्चे के फादर के जो आगे रिलेटिव होंगे, चाचा, ताया, भूआ, बच्चे के फादर के, माइंड मैं जो वर्ड कह रहा हूँ, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। जब लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स गए वहाँ पर तो रिजेक्ट हो गए और एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई थी। तो इस बार एमसीसी ने उसको क्लैरिटी से डिफाइन किया है कि यहाँ पर नंबर 1 बच्चे के मदर, फादर, पेरेंट्स दोनों जो है अलाउड है, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो बाहर रहते हैं, एनआरआई हैं। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर फर्स्ट डिग्री क्लियर कर दिया कि फर्स्ट डिग्री मतलब बच्चे के रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, ये फर्स्ट डिग्री के अंदर आएंगे। अगर ये हैं तो ये स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर ये एनआरआई हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा, जो सेकंड डिग्री पिछली बार लिखा गया था और इस बार उसको अदर्स में डाल दिया। मतलब मान लीजिए कि ये पिछले साल का सेकंड डिग्री है, ये वो वाली बात है। यहाँ पर स्टूडेंट के रियल पैटर्नल साइड पे चाचा, ताया, भूआ, उनके बच्चे, मामा, मासी मैटरनल साइड पे उनके बच्चे, तो ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। पिछली बार भी एक पेज फंसा था, इस बार भी वही पेज फंसा हुआ है। वो ये कि सच पर्सन, ये जो सेकंड डिग्री वाली जिनकी बात हो रही है इनकी, सच पर्सन शुड हैव लुक्ड आफ्टर सच स्टूडेंट एज अ गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट एंड एविडेंस ऑफ दैट इफेक्ट मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमेटी बाय सच पर्सन। अब आप जानते हैं कि एनआरआई स्पॉन्सरशिप आप जब रिलेटिव से लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि आपका स्कोर कम होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका जो एडमिशन यहाँ पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक में हो जाता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि वो एडॉप्शन वाला या गार्जियनशिप वाला वो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई किसी के बच्चे को गोद नहीं ले रहा है, राइट? तो ये प्रैक्टिकली इसको प्रूव करना आसान पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी। अगर एमसीसी ने बोला कि ये जरूरी है डॉक्यूमेंट, जो कि दोबारा भी इन्होंने रिपीट किया है, it is further informed that to need aspirants for the academic year 2026 that MCC or competent authority will seek evidence proof / legal document from the candidate as in point 3D and E of the order during the counseling, demonstrating that the sponsor is actually bona fide legal guardian of the candidate as per the Guardian and Wards Act। भाई, ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की कंडीशन को पूरा करना आज की डेट में भी पॉसिबल नहीं है। पिछली बार भी नहीं था, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, फिर भी बच्चों को स्पॉन्सरशिप कोटा में एडमिशन मिला था, कोई इतना सीरियसली इसके ऊपर काम नहीं किया गया था, डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। अगर ये मांगते हैं इस बार तो दिक्कत हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं कई चैनल्स के ऊपर इस नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन देख रहा था, जो कि कई जगह से गलत थी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब कई लोग ऐसे जिनको एनआरआई का एन भी नहीं पता, वो भी एनआरआई के ऊपर बात करते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगा कि आई शुड कम एंड एक्सप्लेन दिस सिचुएशन कि ये रियलिटी में इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, कितना फ़र्क है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है।